प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोय। कहें कबीर प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी होए। प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोय। कहें कबीर प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी होए। ये बहुत अच्छे शब्द हैं। प्रभु में जाने के लिए, प्रभुता में जाने के लिए और उनका आपसी संबंध देखने के लिए। कुछ बातें हैं जो मन में बैठ जाती हैं, उनको हटाना ज़रूरी है। प्रभु अर्थात वो जो है, वो जो एकमात्र सत्ता है, ये शाब्दिक अर्थ हुआ प्रभु का। जिस एक की सत्ता है, जो एक सत्ता है, सो प्रभु। प्रभु कोई वस्तु नहीं है, कोई व्यक्ति नहीं है। जब मैं कहता हूँ प्रभु कोई व्यक्ति नहीं है, तो आप कहोगे ये तो सहज सी बात है, हम सब जानते हैं वो कोई व्यक्ति नहीं है। पर अगर कोई व्यक्ति नहीं है तो क्यों उसको रचनाकार बोल रहे हो? क्योंकि जहाँ भी कोई रचनाकार है, वहाँ उसका कोई पृथक अस्तित्व होगा रचना से। तुमने उसको व्यक्ति बना ही दिया, अपने जैसा नहीं, अपने से श्रेष्ठ ही सही, पर व्यक्ति तो बना दिया। कोई रचनाकार नहीं है। कोई माया भी नहीं है। प्रभु को ब्रह्म कहना और प्रभुता को माया कहना वो भी भूल है। क्योंकि जहां पर सिर्फ एक सत्ता है, वहां दो कहां से आ गए? ये भेद कहां से पैदा हो गया कि ब्रह्म है और माया है, कि सत्य है और सत्य की छाया है? ये भेद कहां से आ गया? गलती उसी पल शुरू हो जाती है जब प्रभु को और प्रभुता को अलग अलग समझा जाता है। आपने कहा कि हमें पहाड़ दिखाई पड़ता है, हमें बादल दिखाई पड़ते हैं, पर हमें उनको बनाने वाला नहीं दिखाई देता। नहीं, पहाड़ और बादल किसी ने निर्मित नहीं किए हैं। पहाड़ और बादल प्रभु की प्रभुता नहीं है, पहाड़ और बादल ही प्रभु हैं। उनको प्रभुता कहना ही भूल है। मनुष्य से मूल भूल उसी दिन प्रारंभ हो गई थी जिस दिन उसने ये द्वैत खड़ा करा था कि कहीं कोई ईश्वर है और बाकी सब कुछ उस ईश्वर की रचना है। कोई रचना नहीं है, कोई रचनाकार नहीं है, कोई भेद नहीं है। न माया को ठुकराना है, न ब्रह्म को पाना है। माया और ब्रह्म का कोई पृथक अस्तित्व है ही नहीं। जो माया और ब्रह्म को पृथक देख रहा है, वो ब्रह्म को नहीं जानता। जिसने ब्रह्म को जान लिया, उसके लिए माया बचेगी नहीं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। माया कहाँ है अब? माया है ही तभी तक। याद रखना, यही माया की परिभाषा है। कुछ भी ईश्वर से अलग समझना ही माया है। जहां कहीं तुमने उस एक की सत्ता नहीं देखी, वही माया है कहीं नहीं माया। तुम्हारा अविश्वास कि यहां भी ईश्वर है,
यहां भी ईश्वर है, इसमें तुम्हारा विश्वास न होना ही माया है, अन्यथा माया कोई अस्तित्व नहीं। इसीलिए माया को जानने वालों ने कहा है ऐसी जो न होते हुए भी होने से भी सत्यतर लगती है कहीं नहीं पर लगती है कि है। याद रखना, माया वो जो है नहीं, वो सिर्फ छलती है, वो छलावा है, वो वास्तव में नहीं है। तो माया क्या है? माया का प्रतीत होना ही माया है। माया मात्र एक छल है जो आपको छल ही तब तक रहा है जब तक आपको प्रतीत हो रहा है। माया को समझकर माया से मुक्त नहीं होते। माया से मुक्त वो है जिसको अब माया दिखती ही नहीं। भेद समझिएगा। हमें अक्सर ये लगा है कि संसार को समझ लिया तो संसार से मुक्त हो जाओगे और किसको पा जाओगे? प्रभु को पा जाओगे। कि फिर ये सब व्यर्थ लगने लगता है और मात्र प्रभु ही आकर्षक लगता है। और बहुत समय से सन्यासियों ने और योगियों ने कुछ ऐसी ही बात करी है कि संसार को समझो, संसार की निसारता को जानो ताकि संसार को त्याग सको और उसे एक परम की शरण को जा सको। गलती है, यहां पर चूक हो रही है। जिसको अभी संसार दिखाई दे रहा है वो संसार को त्याग नहीं सकता। ध्यान दीजिएगा, जिसको अभी संसार दिखाई दे रहा है वो संसार को त्याग नहीं सकता। वो तो सिर्फ भेद करेगा कि यहां तक संसार है और उसके बाद सृष्टा है, यहां तक सृष्टि है और उसके बाद सृष्टा है। वो निरंतर भेद की भाषा में, द्वैत की भाषा में बात करेगा। वो फंसेगा, वो अंतर कर रहा है। भेद ही तो संसार है, समझना इस बात को। भेद करना ही तो संसार है। और संसार, माया की गहरी से गहरी चाल यह है कि तुम माया और ब्रह्म में भेद कर दो। जब भेद पूर्ण दृष्टि ही सांसारिक दृष्टि है तो संसार में और सत्य में भेद करना क्या हुआ? यह सत्य की दृष्टि हुई या सांसारिक दृष्टि हुई? जो दृष्टि संसार में और सत्य में भेद करती हो वो सत्य की दृष्टि है या संसार की दृष्टि है? तुम तब तक फंसे रहोगे जब तक इस भाषा में बात करोगे कि सत्य और संसार अलग अलग हैं, रचना और रचयिता अलग अलग हैं, माया और ब्रह्म अलग अलग हैं। जब तक इस भाषा में बात करोगे फंसे रहोगे, क्योंकि ये भेद करना ही मूल गलती है। समझ में आ रही है बात? प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोय। नहीं, कबीर ये नहीं कह रहे हैं कि प्रभुता को त्यागो और प्रभु को भजो। प्रभुता ही प्रभु है। प्रभुता के अलावा तुम प्रभु को कहां देखोगे? किस आसमान पे चढ़ के उसको पाओगे? कौन से पातालों में और आकाशों में उसकी खोज करोगे? किस गुफा में छुपा बैठा है प्रभु? कहां मिलेगा? प्रभुता के अलावा वो मिलेगा कहां? प्रभुता के अलावा वो और है क्या? यही वो है। आंख साफ की जाए तो इसी में साफ साफ वो है। सिर्फ दो तरह की दृष्टियां होती हैं। एक वो जो वस्तु और व्यक्ति देखती हैं, दूसरी वो
जो उसी वस्तु और उसी व्यक्ति में विराट को देखती हैं। एक वो जो संसार मात्र देखती है, दूसरी वो जो उसी संसार में सत्य को देखती है। और संसार और सत्य अलग नहीं किए जा सकते। जिस क्षण आपने दोनों को अलग कर दिया, ना संसार बचा ना सत्य बचा। वो सत्य कैसा जो संसार से विलग है, ये कौन सा सत्य होता है? ये वैसी सी ही बात हुई कि आप कहें कि कपास से उसका सफेद रंग अलग कर देंगे। कैसे कर दोगे? वो एक हैं। ये वैसी सी बात हुई कि आप कहो कि पानी से उसकी प्रकृति अलग कर देंगे, क्या वो शीतल नहीं करेगा? कैसे कर दोगे? सत्य और संसार अलग अलग नहीं है। और ये सिर्फ चूक नहीं होती, ये हमारी बड़ी बेईमानी है कि हम इनको अलग अलग करके देखते हैं। हम उस बेईमानी से अपने स्वार्थों की बड़ी पूर्ति करते हैं। जब सत्य और संसार अलग अलग हो जाते हैं, तब घर में पूजा का एक अलग कमरा बन जाता है। तब बाकी घर में आप कुछ भी और कर सकते हैं, वो संसार का हिस्सा है। और पूजा घर में आप सत्य को कैद कर देते हैं, तू यहां रह। जब सत्य और संसार अलग अलग हो जाते हैं, तब दफ्तर और मंदिर अलग अलग हो जाते हैं। अब आप कुछ भी और कर सकते हो, आपको बस इतना करना है कि शाम को मंदिर में जाकर के सर नवा देना है, क्योंकि सत्य और संसार तो अलग अलग है। ये हमारी बड़ी गहरी चाल है, इनको अलग अलग कर दो। और अगर वो एक हो गए तो हमारे लिए बड़ी असुविधा भी हो जाएगी। कैसे? अब तुम कैसे खाओगे किसी जानवर को जब उसकी आंख में तुम्हें प्रभु ही नजर आए? बड़ी असुविधा हो जानी है तुमको। तुम काम की दृष्टि से कैसे देखोगे जब हर तरफ तुम्हें राम ही नजर आएगा? बड़ी असुविधा हो जाएगी। भोगोगे कैसे? तो एक भटके हुए चित्त के लिए ये विभाजन बड़ा आवश्यक रहता है। यही मूल विभाजन है, यही मूल फ्रैगमेंटेशन है। यहां से बाकी सारे और भेद निकलते हैं। पहला भेद यही होता है। धार्मिक आदमी वो नहीं है जो मंदिर जाता हो। धार्मिक आदमी वो है जिसे मंदिर जाने की आवश्यकता न पड़ती हो। अंतर समझिएगा। धार्मिक आदमी वो नहीं है जो मंदिर जाता है। धार्मिक आदमी वो है जिसे मंदिर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसके लिए हर दिशा मंदिर है। वो जिस जगह खड़ा है वो जगह मंदिर है। वो मंदिर को अपने साथ लेकर चलता है। वो है धार्मिक आदमी। वो विभाजन कर ही नहीं सकता। वो रेत पे खड़ा है तो रेत मंदिर है, वो पत्थर पे खड़ा है तो पत्थर मंदिर है, इमारत पे खड़ा है तो इमारत मंदिर है। उसको किसी मूर्ति की आवश्यकता नहीं है, उसको किसी विशेष कक्ष की आवश्यकता नहीं है कि यहां पर ही मेरी पूजा होगी। जितनी मूर्तियां हैं, जो भी कुछ मूर्त रूप में है, वही पूजनीय है। अमूर्त को तुम पूज कैसे सकते हो? तुमने तो अमूर्त को भी पूजने के लिए मूर्त ही बनाया। तो यदि मूर्त को ही पूजना है तो जो कुछ भी मूर्त है पूजो ना उसको। मूर्त यानी जिसका आकार, जिसका रूप, पूजो उसको। वो धार्मिक आदमी है जिसके लिए सब कुछ पूजनीय है। और जब सब कुछ पूजनीय होता है तब पूजा कोई विशेष कर्म नहीं रह जाती। जब 24 घंटे आराधना ही कर रहे हो तो क्या हाथ नवा के खड़े रहोगे? ना सर नवाओगे ना हाथ जोड़ोगे। 24 घंटे हम और कुछ करते ही नहीं हैं पूजा के अलावा, तो हमारी पूजा किसी को दिखाई नहीं देगी। जो पल दो पल को पूजा करते हो वो बड़े पुजारी लगेंगे, उन्हें बड़ा कर्मकांड करना पड़ेगा। भाई हफ्ते में एक बार आए हैं पूजा करने,
तो जोर शोर से उनकी पूजा होगी, घोषणाओं के साथ। पर तो 24 घंटे पूजता हो, उसकी पूजा तो नजर भी नहीं आएगी। वो पूजा के अलावा और कुछ करता ही नहीं, वो प्रभु में ही रमता है। कबीर कहते हैं, उठूं बैठूं करूं परिक्रमा। कबीर की परिक्रमा किसको नजर आनी है? हाँ, आपकी परिक्रमा नजर आती है। आप जाते हो तो जोर शोर से परिक्रमा करते हो और फोटो भी खींचोगे, प्रमाण है, कल को कोई कहना दे। कबीर तो नहीं करते। माला फिरूं न जप करूं, मुंह से कहूं न राम, सुमिरन मेरा हरि करें मैं पाऊं विश्राम। न माला फिरते हैं न जप करते हैं। इसका यह नहीं अर्थ है कि जो कोई माला नहीं फिरता और जो कोई जप नहीं करता वो कबीर हो गया। उल्टा तर्क मत पकड़ लीजिएगा। इसका यह नहीं अर्थ है कि जो कोई परिक्रमा नहीं करता वो कबीर हो गया। इसका अर्थ इतना ही है कि जब तक जीवन में ये दो हिस्से बने रहेंगे तब तक आप बड़ा नकली जीवन जी रहे हैं। तब तक आप किसी नकली प्रभु के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। वो प्रभु प्रभु नहीं है, वो आपके अहंकार की निर्मित है। आपने खड़ा करा उस प्रभु को ताकि आपका संसार कायम रह सके। मंदिरों का संसार के संसार बना रखने में बड़ा योगदान है। हमारे घर बहुत साफ रहते हैं अक्सर इसीलिए क्योंकि हमारे बगल वाला जो प्लॉट होता है वो बड़ा गंदा रहता है। घर का सारा कूड़ा इकट्ठा करके घर के बाहर डाल दिया जाता है। उस गंदगी का बड़ा योगदान है हमारे घर की सफाई में। और ये सफाई नकली है, झूठी है। समाजशास्त्रियों ने कहा है कि वेश्यागृहों का बड़ा योगदान है गृहस्थियों के चलते रहने में। सुहागिनें सुहागन बने रहें, इसमें वेश्याओं का बड़ा रोल है। जितनी गंदगी है, जितनी अपूर्णताएं हैं, जितनी अप्राप्तियां हैं, वो तुम जा करके आसानी से वेश्यालय में पूरी कर सकते हो और वापस आकर के तुम्हारी गृहस्थी सुचारू रूप से चलेगी। गंदगी वहां छोड़ाओ ताकि यहां सफाई का भ्रम बना रहे। गंदगी वहां छोड़ाओ ताकि यहां सफाई का भ्रम बना रहे। खूब साफ करो घर को और कचरा घर के सामने डाल दो, बगल में डाल दो, इधर कर दो, उधर कर दो, ताकि सफाई का भ्रम बना रहे। आप देखते होंगे जब किसी विकसित पश्चिमी देश का कोई दृश्य दिखाया जाता है, कोई फोटो होती है, आप कहते होंगे सड़क पर भी धूल नहीं, कितनी सफाई, सब कुछ चमक रहा है। आपको दिखाई नहीं पड़ता कि इस पृथ्वी को सबसे ज्यादा वही लोग गंदा कर रहे हैं। इतना गंदा कर दिया इस पृथ्वी को कि इस पृथ्वी को ज्वर आ गया है। इस वक्त भी बाहर तापमान कम से कम 40 डिग्री है। वो इसी कारण है क्योंकि कुछ लोगों को बहुत ठंडा रहना है। आज अगर हमारे समुद्र गंदे हैं, हवा गंदी है, ग्लेशियर गंदे हैं, तो इसका कारण यह है कि कुछ जगहें हैं जो बहुत साफ रखी गई हैं। हमारी आंखों को सफाई दिखाई पड़ती है, वो सफाई किस कीमत पर आ रही है वो नहीं दिखाई पड़ता। इस तरह से आदमी का मन काम करता है, भेद पैदा करके दो हिस्से कर दो, एक साफ सुथरा, एक गंदा गंदा।
एक ईश्वर की सत्ता बना दो, जहां न्याय होता है, जहां दया है, जहां प्रेम है, और उसके विरुद्ध एक शैतान की सत्ता खड़ी कर दो, जहां माया है, जहां काम है और क्रोध है और मद है और मत्सर है। और अब ये दोनों सत्ताएं आपस में लड़ रही हैं। पर ये तुमने जानते हो क्या किया है? तुमने यही किया है कि दो बिल्लियों को आपस में लड़ा करके बंदर बादशाह हो रहा है। भगवान भी तुम्हारा, शैतान भी तुम्हारा, दोनों बिल्लियां तुम्हारी। असली राजा कौन बना? असली राजा तुम बने। ये अहंकार का काम है। बंदर है असली राजा, एक बिल्ली है भगवान और एक बिल्ली है शैतान, और उनमें आपस में लगातार बची हुई है खींचतान। अंतर्यामी शब्द बड़ा कीमती है। अंतर्यामी शब्द का यह अर्थ नहीं होता कि जो सर्वत्र है। अंतर्यामी शब्द का अर्थ होता है कि जो रेशे रेशे में समाया हुआ है, और आगे कहें तो जो स्वयं रेशा रेशा है, जो स्वयं रेशा रेशा है, उसको कहते हैं अंतर्यामी। हम अक्सर ही कह देते हैं कि अंतर्यामी का अर्थ होता है कि जो सब जानता है। ना, सब जानने वाला नहीं है अंतर्यामी। जो स्वयं ही है, जिसके अलावा और कुछ है ही नहीं, कण कण जो है, सो अंतर्यामी। आप कहते हो कण कण में है झांकी भगवान की, गलत कहते हो। कण कण में उसकी झांकी नहीं है, वो कण कण है, और कण के अलावा वो कहीं नहीं है। तुम उसे कहीं और नहीं खोज पाओगे, ये भ्रम मन से निकालो। और जो उसको कण कण में नहीं देख रहा और कहीं और खोजने की उम्मीद रखे हुए, वो बेईमान है। प्रभुता को सब कोई भजे, प्रभु को भजे न कोय। प्रभुता को हम भजते ही इसीलिए हैं क्योंकि हमने प्रभु को एक ऊंचे आदरणीय स्थान पर बैठा दिया है। प्रभु अलग, प्रभु की प्रभुता अलग। मैं आपसे कह रहा हूं, प्रभु को उस ऊंचे आदरणीय स्थान से उतारिए। उसको वहां बैठा करके आप उसे बस अपने आप से दूर कर रहे हैं। प्रभु कहां बैठता है? वहां कैलाश मानसरोवर। प्रभु कहां बैठता है? किसी दुर्गम चोटी पर। क्यों? ताकि आपसे दूर रहे। आप रोज तो करोगे नहीं तीर्थाटन, रोज तो नहीं करोगे ना। कौन वहां चढ़ने जाएगा? नहीं, प्रभु उस अगम्य चोटी पर नहीं बैठता है। कबीर कहते हैं, पिय का मार्ग सरल है, तेरी चाल अढ़ेल। वो दूर नहीं है, वो सामने है, लगातार वही वही है। उसको दूर की कौड़ी मत बनाओ। इस तरह की बातें बोलो भी मत। अप्राप्य, अचिंत्य, ये बातें तात्विक रूप से भले ही सही हो, पर अहंकार को बड़ा पोषण देती हैं। अरे जो अप्राप्य है उसको पाने की कोशिश ही क्या करनी? जो अचिंत्य है उसका चिंतन मनन ही क्यों करना? जो अगम्य है उसकी ओर कदम ही क्यों बढ़ाना? न अप्राप्य है, न अचिंत्य है, न अगम्य है। ये रहा सामने, जो है वही है।
और मैं दोहरा रहा हूं कि इसी को कहते हैं धार्मिक दृष्टि, जो प्रभु के अलावा और कुछ देखती ही नहीं। साहब तेरी साहबी हरघट रही समाए, जो मेहंदी के पात्र में लाली लखी न जाए। जिसको हर घट में बस साहब की साहबी दिखाई देती है और कुछ दिखाई ही नहीं देता। वो ये कह ही नहीं रहा कि साहब बसते हैं किसी दूर के जहान में। वो है धार्मिक चित्त। जो दूसरी पंक्ति है, कहें कबीर प्रभु को भजे प्रभुता चेरी होए, इसका भी हमारा मन बड़ा उल्टा अर्थ करता है। हम ऐसी सी बात सोचते हैं जो किसी मालिक को बस में कर लिया जाए तो उस मालिक के कर्मचारी तो फिर बस में आ ही जाते हैं। कहें कबीर प्रभु को भजे प्रभुता चेरी होए, अरे मालिक को पटा लो तो उसके जितने अधीनस्थ हैं वो सब तो तुम्हारे दास चेरी बन ही जाएंगे। बेकार की बात है ये। हर दास में वही है, हर चेरी वही है। उसके अलावा और कोई नहीं है। यही अद्वैत है, उसके अलावा और कुछ नहीं, कुछ भी और नहीं। ये भी कहना बंद करिए कि सब कुछ उसका है। सब कुछ मात्र वही है। सब कुछ उसका नहीं है, सब कुछ मात्र वही है। कुछ और है ही नहीं। कहें कबीर प्रभु को भजे प्रभुता चेरी होए। जब कबीर कह रहे हैं कि प्रभुता आपकी दासी हो जाएगी, उससे उनका ये अर्थ नहीं है कि आपका और अस्तित्व का ऊंचे और नीचे का संबंध हो जाएगा। अहंकार इसका यही अर्थ करना चाहेगा कि अब तो कबीर ने भी कह दिया कि प्रभुता अर्थात समस्त अस्तित्व अब मेरा गुलाम है, चेरी है। नहीं, कबीर सिर्फ इतना कह रहे हैं कि अभी जो तुमने व्यवस्था बना रखी है उसमें तुम गुलाम हो। उसको नकारने के लिए कह रहे हैं कि अब तुम गुलाम नहीं रहोगे। दूसरी अति पर मत चले जाइएगा। अभी जो व्यवस्था चल रही है उसमें तो हम गुलाम हैं। कैसे गुलाम हैं? कैसे गुलाम हैं? गुलाम वो जो परवश है। परवश तो होगे ही जहां दूसरा आ जाएगा। परायापन ही गुलामी की शुरुआत है। पराया यानी दो। और अभी हमने कहा कि दो करने की शुरुआत हम उसी दिन कर देते हैं जिस दिन हम प्रभु को और प्रभुता को अलग अलग करके देखते हैं। मूल भेद वृत्ति वहीं से प्रारंभ होती है। कर दिया ना पराया। प्रभु कौन? हमने तो प्रभु को भी पराया कर रखा है। प्रभु कौन? वो जो कहीं बाहर है, वो जो कहीं और बैठता है, वो जिसकी कोई और इच्छा है।
जिस क्षण आपने प्रभु को पराया करा, उसी क्षण आपकी गुलामी की शुरुआत हो जाती है। कबीर उसी स्थिति को उलट बस रहे हैं। आप दूसरे छोर पे जाके मत बैठ जाइएगा। अभी आप दास हैं, और वो वाले दास नहीं कि जहां कबीर कहते हैं कि मैं दासों का दास। कबीर की दासता समर्पण है, हमारी दासता बेगारी है। तो अभी हम दास हैं। कबीर कह रहे हैं तुम अपनी दासता से मुक्त हो जाओगे। अभी तुम हजारों के दास हो, फिर तुम दास रहोगे भी तो एक के। अभी तो तुम्हारे हजार मालिक हैं। जिसको तुमने पराया करा है वो तुम्हारा मालिक बन बैठा है। फिर तुम बस एक के दास रहोगे, और वो एक भी यदि उसके करीब जाओ 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 तो वो एक भी तुमसे जब अलग नहीं रह जाएगा तो तुम्हारी दासता भी तिरोहित हो जाएगी। जब उस एक से मिल ही गए तो अब दास किसके रहे? जब मालिक से पूर्ण मिलन हो गया तो अब हम किसके दास हैं? ठीक। तो जब कह रहे हैं कि प्रभुता चेरी हुए, तो आपके भीतर बस एक रोशनी जगा रहे हैं कि अभी जो दरिद्रता की हालत है, जो दीनता है, जो परवशता है, उससे मुक्त हो सकते हो, निश्चित मुक्त हो सकते हो। इस दृष्टि को साधिए। किसी विशेष की अपेक्षा मत करिए। हमारा पूरा जीवन विशेष की उम्मीद में बीतता है, और विशेषों में विशेष हम जिसे कहते हैं वो हमारा भगवान है। ठीक है ना? ये विशेष, वो विशेष, और आखिरकार जो सबसे विशेष वो प्रभु। हमें लगातार क्या चाहिए? कुछ विशेष। हमारी इस आदत की शुरुआत उसी दिन हो गई थी जिस दिन हमने प्रभु को विशेष बनाया था। मैं आपसे कह रहा हूं, इस बात पे थोड़ा गौर करिए कि हम सबको जीवन में कुछ विशेष क्यों चाहिए। आपको एक विशेष घर चाहिए, विशेष संबंध चाहिए, विशेष व्यक्ति चाहिए। आप विशेष होना चाहते हैं। प्रथम विशेष कौन था? प्रभु। चूंकि तुमने उसको विशेष बना दिया, इसीलिए अब तुम्हें हर पल विशेष की तलाश है। मैं कह रहा हूं निर्विशेष हो जाओ। और यही बात उपनिषद कहते हैं। प्रभु विशेष नहीं है, वो निर्विशेष है, पर हमारी हर कहानी ने उसको विशेष बना रखा है। खास। वो खास है ही नहीं, वो खास है ही नहीं। वो बिल्कुल खास नहीं है। मैं ये बात पहले भी बहुत बार कह चुका हूं, फिर दोहरा रहा हूं। पर हमने उसे खास बनाया है, हमने उसकी मूर्ति बनाई है, तो खास सुंदर मूर्ति बनाई है। हमने उसके अवतार गढ़े हैं, तो विशेषकर गुणी अवतार गढ़े हैं। प्रभु का अवतार है, खास होना चाहिए। जब प्रभु का अवतार खास होना चाहिए, तो तुमको कुत्ते में और खरगोश में प्रभु कैसे दिखेंगे? और यहीं पर मानवता से चूक हुई है, यही हमारी गलती है। तुमने उसे विशेष बना दिया। जब उसे विशेष बना दिया तो अब प्रतिपल तुम विशेष की ही आशा में मरे जा रहे हो, तो ताज्जुब क्या है? वो विशेष नहीं है। तुम्हारे सामने प्लेट रखी है, इतना साधारण है वो दैवीय आभा से युक्त कोई शक्तिशाली बलवान अवतार ही नहीं है। जो सबसे दीनहीन मरण शैया पे पड़ा हुआ रोगी है, वो भी वही है। उसमें भी उसको देखो।
कृष्ण के सुदर्शन में और राम के धनुष में ही वो नहीं है, एक सड़ती गलती लाश में भी वही है। वो भी अवतार है, अवतारों के अलावा यहां कुछ होता ही नहीं। ये चादर अवतार है, ये पंखा अवतार है, ये हवा अवतार है, कीचड़ अवतार है। लेकिन हमसे भूल हो गई, हमने अवतारों को बड़ा विशिष्ट बनाया, बड़ा खास बनाया। आप पूजने जाते हो तो आप पूजनीयों की पूजा करते हो, साफ सुथरे, बलवान, ओजस, आभायुक्त। बात वो समझा जिसने दुर्गंध में और दुर्गुण में और दीनता में वहां भी उसी को देखा। नहीं तो फिर तो भेदयुक्त दृष्टि है, फिर तो बड़ी भेदयुक्त दृष्टि है। आप काली की प्रतिमा बनाते हैं, काली खड़ी हुई है एक राक्षस के ऊपर दमन करती हुई। असली धार्मिक आदमी वो होगा जो जाकर के उस राक्षस के पांव पड़ जाए। उसको दिखाई पड़ा, काली के पांव पड़ना तो बड़ी अहंकार की बात है। जो जीत रहा है उसके पांव पड़ रहे हो। जीतने वाले की ओर तो हर कोई पहुंच जाता है। जो ऊपर है, जो ताकतवर है, जो श्रेष्ठतर है, तुमने उसका पक्ष ले रखा। उसका पक्ष तो हर कोई लेता है। ये तो अहंकार की दृष्टि। तुम्हारी दृष्टि निर्मल तब हुई, निर्विशेष तब हुई, धार्मिक तब हुई जब उस मृतप्राय दुष्ट राक्षस में भी तुमको वही परम सत्ता दिखाई दे, क्योंकि वो है वहां पर, उसके अलावा और कुछ होता नहीं है। एक पूर्णतया धार्मिक जगत में मंदिरों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। वहां अवतार भी नहीं होंगे, न पैगंबर होंगे, क्योंकि जब हर कोई पैगंबर है और पत्ता पत्ता अवतार है, तो फिर कोई अवतार नहीं बचा। अब किसको अवतार बोलोगे? वहां कोई विशेष नहीं होगा। हमने विशेष खोजे हैं, हमने प्रभुता को और प्रभु को अलग करा है। समझ में आ रही है बात? तो दृष्टि वो साधो जो निर्विशेष में विशेष को देखे। फिर निर्विशेष और विशेष एक हो जाते हैं। फिर तुम जीते हो, फिर डरे डरे नहीं रहते। फिर ये नहीं कहते कि कुछ त्यागना है और कुछ पाना है। फिर ये नहीं कहते कि कुछ गलत है और कुछ सही है, कि कहीं कोई पाप है, कहीं कोई पुण्य है। तब तुम समस्त द्वैत के पार हो जाते हो। उस दृष्टि को साधो। कि लाली लखी न जाए, कहां कहां खोजें, है ही नहीं। लाओ त्सु ने ठीक यही बात कही है। प्रेम दिखाई देना तब शुरू होगा जब कम होने लगेगा। जो होता है और पूरी तरह होता है, उसकी तुम्हें कोई अनुभूति नहीं हो सकती, क्योंकि जो सतत है और सर्वत्र है उसकी अनुभूति संभव नहीं है। सत्य का प्रदर्शन या सम्मान का प्रदर्शन इसी बात का संकेत है कि दोनों नहीं है। जो वास्तव में होगा उसका तो तुम नाम लेना भी भूल जाओगे। बस वो सांस सांस में समाया रहेगा। नाम कैसा? नाम ले करके तो विशेष बना दिया जाता है। तो एक धार्मिक विश्व वो भी होगा जहां उसका कोई नाम लेवा ही नहीं होगा। कौन नाम ले?
किसका नाम ले? कोई हो तो ना नाम ले, एक ही है। वो नाम भी ले तो किसका ले? अपना ही नाम दोहराए बार बार। तो हद से यही कह सकता है कि हम ब्रह्मास्मि, और क्या बोलेगा? पर ब्रह्म में भी विशेष क्या? हम ही जब ब्रह्म है तो क्या बार बार बोले हम ब्रह्मास्मि? ये वैसा ही है कि जैसे तुम्हारा एक घर का नाम और एक बाहर का नाम। बाहर का नाम तुम्हारा बड़ा वैभवपूर्ण हो सकता है, अखिलेश, संपूर्ण ईश्वर, और घर का नाम तुम्हारा हो सकता है अक्खू। अब अक्खू बार बार यदि बोले कि हम अखिलेश, तो पागलपन है, बेकार की बात है। क्यों बोल रहे हो? एक ही तो है, क्या बार बार बोलना? तो नाम लेने की कोई जरूरत नहीं है, एक ही तो है। वो होगा एक धार्मिक जगत, जहां प्रभु और प्रभुता अलग अलग नहीं रहे। कहने की आवश्यकता नहीं कि वहां हिंसा के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, क्योंकि हिंसा शुरू ही परायपन से होती है। जहां दो हैं ही नहीं, वहां हिंसा की, वहां द्वेष और कलह, इसके लिए कोई स्थान हो ही नहीं सकता। बच्चे जैसा होकर के देखिए, एक बार को ये भूल करके देखिए कि परम जैसा कुछ होता है। एक बार ये भूल करके देखिए कि वो शास्त्रों में, ग्रंथों में और मंदिरों में निवास करता है। बिल्कुल साफ कर दीजिए मन को। उसके बाद देखिए कि मन उसको बहते पानी में और पेड़ के पत्ते में पाता है कि नहीं पाता है। मैं आपसे कह रहा हूं, निश्चित रूप से पाएगा। बस एक बार ये धारणा अपने भीतर से निकाल दीजिए कि वो गीता में और बाइबल में बैठा हुआ है। ये बात मन से निकाल दीजिए। उसके बाद देखिए कि वो ओस की बूंद में और कीचड़ में और धूल में और गर्त में और चांद तारों में नजर आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। उस नाम से नहीं आएगा जिस नाम से अभी पुकारते हो, क्योंकि ये नाम भी तुम्हें ग्रंथों ने दिए हैं। जब ग्रंथ हटेंगे तो ये नाम भी हट जाएंगे। उस नाम से नहीं आएगा, पर बात वही रहेगी, मन की अवस्था वही रहेगी। और तब कुछ मिला, तब कुछ मिला, वास्तव में मिला, अभी नहीं। कि हाथ जोड़े खड़े हैं कि प्रभु, और पड़ोसी की निंदा में, आलोचना में लगे हुए हैं। कि व्रत रखते हैं और रोजे रखते हैं, लेकिन ईर्ष्या से और कलह से भरे हुए हैं। कि व्रत भी ऐसे तोड़ते हैं कि शाम को मांस खाएंगे तो तोड़ेंगे। दिन भर किसकी आराधना कर रहे थे? ये कौन सा व्रत, कौन सा रोजा रखा जो शाम को प्राणियों की हत्या करके तोड़ा जाता है? तब ऐसे नहीं रह पाओगे। तब ऐसे नहीं रह पाओगे कि जो बार बार कहते हो कि इस कमरे में बैठ करके तो एक आदमी रहते हैं और बाहर निकल के दूसरे आदमी हो जाते। ये सब भेद है। और मैं दोहरा रहा हूं, भेदों में पहला भेद है प्रभु को और प्रभुता को अलग अलग करना। आदमी ने जो 1000 टुकड़े, 1000 हिस्से किए, उसमें पहला हिस्सा उसने यही करा था। जिस क्षण तुमने कहा कि ब्रह्मा ने वेदों की रचना की, तुमने भूल कर दी। ब्रह्मा ने वेदों की रचना नहीं की, ब्रह्मा ही वेद है।
तुम कहोगे इसका मतलब वेद ना रहे तो ब्रह्मा नहीं रहेंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वेद कोई ग्रंथ नहीं है, वेद है जानना। ग्रंथ हट सकता है। वेदों की आज समस्त प्रतियां जला दी जाएं जो विश्व भर में हो, और तुम्हारे मन में वेदों की जितनी ऋचाएं अंकित हैं वो मिटा दी जाएं, तो वेद अब कहीं नहीं रहे, वेद गए। लेकिन वेद फिर भी रहेंगे, ग्रंथ चले गए, वेद चला गया, वेदना बचेगी, और वेदना ही वेद है, वेदना ही वेद है, ब्रह्मा ही वेद है। ब्रह्मा ने रचना नहीं की वेदों की। नटराज का जो प्रतीक है वो इसीलिए बड़ा सारगर्भित है कि शिव नाच रहे हैं, शिव नाच रहे हैं, और शिव का जो नाचना है वही संसार है। याद रखो, शिव संसार बना नहीं रहे कि बैठे हुए हैं और मिट्टी आई और उस मिट्टी से शिव संसार बना रहे हैं। वो जो नृत्य है वही संसार है, और नृत्य शिव से अलग नहीं। शिव ही संसार है, शिव ही संसार है। जब शिव ही संसार है तो मूर्खता है कि तुम लिंग की स्थापना करो और उसकी पूजा करने जाओ कुछ खास दिनों में। लिंग का अर्थ होता है संकेत। तुम पूरे पूरे लिंग ही बन जाओ। शिवोहम, मैं पूरा शिव हूं, मैं शिव की पूजा नहीं करता, मैं शिव ही हूं। शिवोहम, यही कहा था शंकर ने। जब तक तुम पूजा कर रहे हो तब तक तुमने भेद दृष्टि बना रखी है, और यह अहंकार है, क्योंकि जहां सीमा वहीं अहंकार। हरी बात समझ में?